नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर अपने आप को एक द्वंद्व में घिरे हुए देखते हैं। इस द्वंद्व में घिरे हुए रहते हुए हम कभी कभी बहुत अस्थिरता का महसूस अनुभव करने लगते हैं। आज मैं उसी बारे में थोड़ा कुछ बात करना चाहूँगा। आपने सुना होगा एक सबद गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता एना वेद न पामे पार। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, गुरु के द्वारा कही हुई कोई बात, उनका दिया हुआ कोई एक शब्द, उसके बारे में जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो शाब्दिक तौर पे उसका अर्थ, उसका सार, उसके सार की गहराई, उसके सार की गहराई को पाने के वक्त मिले हुए और दूसरे शब्द, उनकी गहराई, ये एक के बाद एक निकलते जाते हैं, उभरते जाते हैं। हम एक छोटे से छिद्र जिसे समझ रहे थे वह धीरे धीरे करके कुआं बन गया, कुएं से समुद्र बन गया और न जाने और कितनी गहराई अपने आप में वो समेटे हुए है शब्द। उसको पार पाना बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों बहुत साधारण है कि गुरु ने जो आपको शब्द दिया है, जो विचार करने योग्य था, उसकी सही दिशा का पता ना होना। पहले भी हमने ये बात की हुई है कि व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। एक टारगेट जब तक वो नहीं होगा तब तक आप दिशा भ्रम में ही पड़े रहेंगे, द्वंद्व में उलझे ही रहेंगे। यदि एक टारगेट आप लेके चलते हैं तो उन शब्दों की गहराई में आप जो दूसरे शब्द पकड़ने जाते हैं उन्हें नहीं पकड़ेंगे। जैसे अगर कोई मुक्ति की बात करता है तो वह मुक्ति पे जोर दे, ना कि त्याग पे। क्योंकि जब मुक्ति के बारे में बात करते हैं तो कुछ त्याग की बातें आती हैं, कुछ समर्पण की बातें आती हैं। तो आप समर्पण को समझने चले जाएं, उस समर्पण को समझने में और दूसरे शब्दों की गहराई में चले जाएं, तो आप सिर्फ गहराई के बाद दूसरी गहराई, तीसरी गहराई, इनके बीच में ही उलझे रह जाएंगे। जो करना है उसे नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैं बोलते आया हूँ कि शिष्य का होना ज़रूरी है। गुरु तो है ही, पर शिष्य का होना बहुत ज़रूरी है। शिष्य का होने से मतलब है मेरा कि शिष्य की पात्रता, उसकी पात्रता में विचार एक सहारा है, एक स्तंभ है, उसकी तर्क शक्ति उसका हथियार है। पर हथियार को कितना प्रयोग करना है, अपनी शक्ति को कितना प्रयोग करना है, यह समझ भी उस शिष्य में होनी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हथियार उठाने के बाद हम उस हथियार के प्रयोग को इतना बढ़ा लें कि अब
हमारे पास और कुछ रह ही ना जाए, हम जिस बात को लेकर के निकले थे उसको भूल ही ना जाए। और अक्सर दोस्तों ऐसा ही होता है। आपने सुना रहेगा कि कोई व्यक्ति है जिसने आध्यात्म के रास्ते को चुना, उस ओर गया और वह पागल हो गया, हीनता भाव उसमें घुस गया, दीन हो गया। यह कारण ऐसा नहीं है कि आध्यात्म में जानने के कारण उसके साथ यह सब कुछ घटित हुआ है। इसका कारण इतना ही है कि वह दिशा भ्रम में पड़ गया। जिस चीज़ को वो जानना चाहता था, जिस चीज़ के पीछे वो जाना चाहता था, वह वहाँ से भ्रमित होकर के दूसरी जगह चला गया। आपने सुना होगा रिद्धि सिद्धि, यह एक प्रकार का लालच ही है। आध्यात्म में ध्यान की अवस्था में जब आप योग में उतरते हैं, ध्यान के दिशा में अग्रसर होते हैं, तो बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जब आपके भीतर ऊर्जा रूपांतरित होना शुरू हो जाती है और वह आपके भीतर बहुत से परिवर्तन करती है, जिसका अनुभव आपको काफ़ी रोचक लगेगा, रोमांचक लगेगा। उसके कारण आप काफ़ी सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं होता कि आप कोई जादूगर बन गए। सिद्धियों को प्राप्त करने का अर्थ होता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति पीएचडी कर चुके हैं, उससे संबंधित सभी तरह की जानकारी आपके पास है, उससे निकलने की जानकारी भी आपके पास है, उसमें फंसने की जानकारी भी आपके पास है। आप खुद तो उसमें निकल सकते ही हैं, किसी और को भी उसमें से निकाल सकते हैं। इस सिद्धि को समझना बहुत ज़रूरी है, पर फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी फंसना नहीं है किसी भ्रम में या किसी गलत दिशा के लिए। तो जब इस तरह की बातों का अनुभव होना शुरू होता है तो आदमी मेन टारगेट, मेन लक्ष्य को छोड़ करके इन सब के पीछे भागना शुरू कर देता है, और यही शुरुआत होती है भ्रम की, दिशा भ्रम की। तो दोस्तों, इस दिशा भ्रम से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे संकल्प का बहुत मजबूत होना, बहुत दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों। विचार तो हम कर ही रहे हैं, उन विचारों को देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि हम अपनी खुली आँखों से दिखने वाली एक छोटी से छोटी चीज़ अगर देखने जाए, तो उदाहरण के लिए चींटी लेते हैं। एक चींटी, क्या लगता है आपको, आपकी आँखों के लिए वो कितनी विराट है? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैंने चींटी को नहीं देखा। आप एक चींटी को देखते हैं, वह आपको पूरी दिखती है, आपको ऐसा लगता है क्या? आप एक छोटी सी चींटी, उसको भी पूरा नहीं देख सकते। आप उसका एक हिस्सा देख सकते हैं, पार्ट वाइज अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, पर एक बार में संपूर्ण चींटी को देख लेना अपनी खुली आँखों से, मैं चर्म चक्षुओं की ही बात कर रहा हूँ, आपकी खुली आँखों से एक चींटी को पूर्णतया देख लेना
यह भी आपके वश में नहीं है। आप बिल्कुल नहीं देख सकते। आप किसी चीज़ पे चींटी को ले, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से शायद एक बार आप यह अंदाज़ा लगा सको कि आपने एक चींटी पूरी देख ली, पर वो हकीकत नहीं है। आपने चींटी को पूरी तरह से नहीं देखा। तो अब आप ये सोचने का ज़रा प्रयास कीजिए, छोटी सी साधारण सी दिखने वाली एक चींटी, आप उसको भी टुकड़ों में देख पाते हैं, पूर्णतया नहीं देख पाते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी बात को या किसी व्यक्ति को पूर्ण देख लें। तो क्या ये मूर्खता नहीं है? मूर्खता है एक शब्दों में, पर मैं आपसे उस दूसरे शब्द की बात करना चाहता हूँ, उस दूसरे समझ की बात करना चाहता हूँ, जहाँ आप यह अनुभव कर सकते हैं कि आपने कुछ पूर्ण देखा है, कुछ पूर्ण पाया है, कुछ पूर्ण महसूस किया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने चारों ओर हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा को देख सकते हैं। आप अपने जानकारी के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार शायद हवा को बांट भी सकते हैं, पर क्या वो हवा बंटती है? इसे थोड़ा और एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यह पूरी दिशा, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हवा ही है। हवा के बीच में एक जगह है जिसे हम अपनी पृथ्वी कह रहे हैं। अगर पृथ्वी पे आप खड़े हैं और आपको, आपके लिए हवा चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? कहीं अलग से लेने जा रहे हैं आप? अवेलेबल है, आप उसमें ही हैं, आपको उसको लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ही हैं, उसके साथ में भी नहीं, उसमें ही हैं। पर इसको सेपरेशन करना, इसकी एक अनुभूति करना, जब इसको आपको महसूस करना हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने लिए एक जगह का चुनाव करेंगे, जिस जगह पे आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर सके, व्यक्तिगत। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण होगा आपका घर। इस संपूर्ण आकाश में, हवा में एक आधार लेकर के आपने चार दीवालों को खड़ा किया। अब इस चार दीवार के बीच में जो स्पेस है, शून्य है, आकाश है, हवा है, उसका आपने प्राइवेटाइजेशन कर लिया। प्राइवेटाइजेशन करने का अर्थ, आप इसको ऐसा समझिए कि बिना आपके इजाज़त के आप ही के जैसा दिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति इसमें इंटर नहीं कर सकता। पर क्या आपने हवा को रोक लिया? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप हवा से बाहर नहीं हैं, आप इस आकाश के बाहर नहीं हैं, ना ही तो आप आकाश के साथ साथ हैं। आप इस आकाश के, इस हवा के भीतर ही हैं। वह आप में मौजूद है, आप उसमें मौजूद है। जब आप इस घर के अंदर है, इस दीवालों को आपने खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं है कि इस हवा के या आकाश के बाहर कहीं आपने इसको खड़ा किया है और आप वहाँ पे स्पेशली किसी पतीले में, किसी कढ़ाई में
या किसी खोखे में भर के हवा ला करके इस घर के अंदर छोड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मौजूद था, इसके चारों तरफ आपने एक दीवार बनाई और इसके अंदर उपस्थित शून्य, उपस्थित हवा आपके लिए अवेलेबल हो गई। अब अगर इस हवा को दोबारा बाहर छोड़ना है तो क्या आप इसको भर के बाहर ले जाएंगे किसी खोखे में, मुंह में, किसी पतीले में? नहीं। दीवार हटी कि यह वापस उस विराट में सम्मिलित हो गया, न कहीं से आया न कहीं गया। आपने अपने आप को सिर्फ कुछ समय के लिए एक जगह दी, उसको व्यक्त करने का निर्णय लिया, कुछ बाधाएं उत्पन्न की, कुछ दीवारें बांधी और आपको उसका व्यक्तिगतकरण, प्राइवेटाइजेशन करने का एक मौका मिला जो आपने अनुभव किया। पर इससे उसके विराटता में कोई कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आएगी, पर आपकी सोच के दायरे में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। आप इस हवा को जो आपके घर के भीतर मौजूद थी और जो घर के बाहर मौजूद थी, ये दोनों को थोड़ा अलग नज़रों से देखते हो। यहाँ आपने इसके ऊपर कुछ क्रियाएं की। अब क्रियाओं को करने का मतलब समझिए कि आपने पंखा चला दिया, एसी लगा दिया, कोई अत्तर वगैरह छिड़क दिया, तो इसमें खुशबू का आपने अनुभव किया। जो बाहर हवा है उसको आपने एक नाम दिया नेचुरल, प्राकृतिक। बाहर और भीतर में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। बस देखने का नज़रिया, महसूस करने का नज़रिया हमारा अलग होता है। ज़रूरत है कि इसके प्रति हम विचार करें और देखने का नज़रिया अपना बदले और विराट को पहचानने की कोशिश करें। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये सभी को पता है, पर सागर और बूंद दोनों कोई अलग नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। वह हर एक बूंद ही सागर है और सागर ही वह बूंद है। इसे जानना कोई बड़ी बात या बहुत अज्ञानता का विषय तो नहीं है, सभी जानते हैं। तकलीफ है सिर्फ इसको महसूस करने की, इसके भीतर उतरने की। और जब हम ये हल्की हल्की छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारें, इनको समझने की कोशिश करें, अपने समझ का दायरा बढ़ाएं, अपनी समझ को उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंचाएं, तब हम यह जानने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि जो यहाँ है वो वहाँ भी है। प्रत्येक चेतन, प्रत्येक जड़, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चेतन और प्रत्येक जड़ ईश्वर का ही रूप है। यह निर्मिति, निर्माण और निर्माणाधीन समझने की कोशिश करना। जो बन चुका है, जो बन रहा है, जो बनेगा, सब कुछ वह ईश्वर ही है। नॉर्मली हमें इस तरह से समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप हर किसी में ईश्वर को देखो, हर किसी में परमात्मा को देखो, हर जीव में परमात्मा को देखो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने समझ के दायरे को बढ़ाओ और ना ही सिर्फ हर किसी व्यक्ति में, हर किसी जीव में, प्राणी में सिर्फ परमात्मा उसमें नहीं है।
परमात्मा इस कुर्सी में भी है, परमात्मा इस कपड़े में भी है, परमात्मा इस टेबल में भी है, परमात्मा इस मिट्टी, इस पहाड़, पेड़ पौधे, खिड़की, दरवाज़ों, हर जगह मौजूद है। आपको दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। उस दायरे को बढ़ाने के लिए आपको एक संकल्प की ज़रूरत है, और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपको एक भाव की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा आप इन बातों पे थोड़ा सा विचार करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इन बातों में कोई दिक्कत है, या आपके पास कोई सवाल हो, या आप इसे मान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ सकते हैं, तो मुझे अवश्य बताएं। आपके सवालों के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। आप कमेंट में मुझे आपके सवाल कर सकते हैं, और कोई ज़रिया अगर आप मुझसे बात करने का चाहते हो तो भी कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपसे बातें अवश्य करूँगा। इसके आगे कोई सवाल आपके हो तो मुझे अवश्य करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।